समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता दीपक गिरी और कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित की सगाई और फिर प्रेमिका की एंट्री ने इस मामले में खूब रायता फैला रखा है। दीपक गिरी की कथित प्रेमिका ने तो झांसा देकर दुष्कर्म करने के गंभीर आरोप लगाए और दीपक गिरी पूनम समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी है। इस मामले में दीपक गिरी की प्रेमिका लगातार सबूत पर सबूत दिए जा रही हैं। इसी बीच व्हाट्सएप चैट को फेसबुक पर शेयर कर प्रेमिका ने बड़ा दावा कर डाला है, जिसमें दीपक गिरी प्रेमिका से शादी का वादा कर रहे हैं। तो दूसरी ओर दीपक गिरी की मंगेतर पूनम पंडित उनके बचाव में आ गई हैं और इसे साजिश बता रही हैं। वहीं प्रेमिका द्वारा शेयर की गई एक चैट में दीपक ने भावुक होकर कई मैसेज किए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं एक सूखा पेड़ था, तूने मुझे दोबारा लगाया, पानी दिया, खाद दी, मुझे जिंदा किया, तू मेरी बैसाखी बनी, मेरी जिंदगी का वो हीरा बनी जिसने मेरी दुनिया को रोशन किया। तूने मुझे 4 जगह बेइज्जत होने से बचाया, मेरी इज्जत की चार्जिंग की, मरते दम तक मैं तेरा ऋणी रहूंगा। इस बातचीत में चौंकाने वाला हिस्सा तब सामने आता है जब दीपक रिश्ते को कायम रखने के लिए शर्तों की बात करते हैं। चैट में लिखा गया कि तुमने 2 शर्तें रखी, पहली कि मैं वादा करूं कि कहीं और रिलेशनशिप में नहीं होगी, और दूसरी शर्त कि मैं शादी कर लूं। तो देखो, मैं शादी तो नहीं कर सकता, ये तुम्हें भी पता है, और अगर मैं वादा करूं कि बेवफाई नहीं करूंगा, उस पर तुम्हें विश्वास नहीं। ठीक है, तो तीसरा रास्ता सिर्फ ये बचा है ताकि तुम्हें विश्वास हो पाए कि हम दोनों साथ रहें। तुम कल डाइवोर्स फाइल कर दो। डाइवोर्स होने में 3 से 4 साल लगते हैं, तब तक हम लिविंग में रहेंगे और तुम अपने बच्चों को हमारे साथ रखना। अब फैसला तुम करो, मैं तुम्हारे हर सही गलत फैसले में साथ हूँ, लेकिन इन हालातों में बाहर निकलना जरूरी है, वरना दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन मैसेज में दीपक कई बार अपनी प्रेमिका से फैसला लेने की गुहार करते भी नजर आ रहे हैं। दीपक गिरी, उनके भाई, उनके पिता और पूनम पंडित, क्योंकि पूनम पंडित ने मेरा अपहरण कराने की कोशिश करी, यूपी 15 रेस्टोरेंट बाईपास पर 19 तारीख में दीपक गिरी और पूनम पंडित दोनों ने, और मुझे गुमराह करती रही पिछले 6 से 7 दिन तक, मेरे पे दबाव बनाती रही कि मैं अपना स्टेटमेंट बदलूंगा। अच्छा, पूनम पंडित कह रही थी कि आपने कॉल कर करके ऐसे बिग बाइट पे कई बार वो करा। उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है, जितनी वो सातिर हैं। तो मुझे 2-3 दिन तक तो मुझे लगा ही नहीं कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मुझे लगा कि एक महिला है तो मेरा दर्द समझ रही है, लेकिन चौथे दिन जब मुझे जो बात मेरे और इनके बीच में हुई और 2 मिनट बाद वही बात दीपक को पता लगती है, दीपक किसी थर्ड पर्सन को बताते, तो मुझे तब समझ में आया कि दोनों मिलकर के मेरे साथ एक साजिश रच रहे हैं। इनका जो इरादा था वो ये था कि जो सोशल मीडिया पर 16 तारीख को मैंने वीडियो डाली उसको मैं डिनाई करूँ। अच्छा, पूनम पंडित ये भी कही थी कि गाड़ी में जिस टाइम आप बैठे थे तो नो दीपक की आपने कोली भरी थी, मुझे दीपक मुझे वापस दे दो, तुम्हें और कोई लड़का मिल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने मेरे को अरविंद गिरी के खिलाफ बयान देने के लिए कहा। इनकी पूनम पंडित की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास इस बात की कि आप अरविंद गिरी के खिलाफ बयान दो और ये कहो, तो उसके कहने से मैंने कहा। मैंने कहा जब उन्होंने कहा नहीं, मेरे साथ जो घटना, अरविंद गिरी को मैं जानती तक नहीं हूँ, तो मैं कैसे कह दूँ किसी को, मैं कैसे कह दूँ कि उन्होंने मेरे कहा। जो दीपक ने 2021 से मेरा शोषण किया, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, उसको मैं, मेरे साथ हुआ उसको मैं कहूँगी, मेरे साथ एक बहुत ही दर्दनाक जो हादसा होता है ना, जो एक औरत के साथ सब कुछ छीन लिया। वहीं दीपक गिरी पर प्रेमिका के आरोप हैं कि उसने शादी का वादा किया, लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो वो पीछे हट गया। अब इन्हीं आरोपों और FIR पर दीपक गिरी के मंगेतर पूनम पंडित ने पलटवार करते हुए सभी आरोपों को खारिज किया और इसे राजनीतिक साजिश भी बताया। इसके अलावा पूनम ने कहा कि दीपक गिरी से शादी तो होकर ही रहेगी। इनके सारे रिकॉर्डिंग्स, सारे कॉल्स मेरे पास हैं, क्योंकि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग्स रहती है। और इनकी रिक्वेस्ट के भी, इनकी विनती के भी कि दीपक से सगाई तोड़ दीजिए, आपका ब्राइट फ्यूचर है, आप नेता है, सांसद बनेंगी, ये बनेंगी, वो बनेंगी, मेरे पास दीपक के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, मैं दीपक के साथ रहना चाहती हूँ, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे पास बस दीपक है, दीपक के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा आपके पति हैं, मैंने कहा आप खुद कह रही हैं। इनके पति का देखिए ये लिखतनामा है, उन्होंने कहा मेरी पत्नी का मेरा कोई तलाक नहीं डला, ना कोई केस में डला, ना कुछ डला, मैं अपनी पत्नी के साथ 16 अक्टूबर 2025 तक रहता हूँ, जब से शादी हुई है 2005 में। 20 साल की इनकी लड़की है, 14 साल का इनका बेटा है। प्लस ये कह रही है कि मेरा तलाक हो गया मुझसे, कह रही है आर्य समाज में दीपक से शादी कर ली। मैंने इनसे कहा अगर आपने आर्य समाज में कोई शादी की, आपका तलाक अपने पति से होगा तो आप एविडेंस दिखाइए। प्लस ये कह रही हैं FIR में कि 2018 में दीपक गिरी ने मेरे से जो है मेरा बलात्कार किया। जब दीपक गिरी ने आपका 18 में बलात्कार किया तो आपने 18 में मुकदमा क्यों नहीं लिखवाया?
आप मुकदमा दर्ज करवाती, आपने क्यों नहीं करवाया मुकदमा दर्ज? प्लस मीडिया में कह रही है मैं 4-4.5 साल से दीपक गिरी को जानती हूँ। जब 4-4.5 साल से जानती है तो 2018 में आपका बलात्कार किसने किया? और आपका बलात्कार जब हुआ है तो फिर आप मुझसे ये क्यों कह रही हैं कि मैं दीपक गिरी के साथ रहना चाहती हूँ? क्या आप FIR में कह रही हैं कि मैंने 50 लाख रुपए दीपक गिरी के ऊपर खर्च किए? जब आपने 50 लाख रुपए दीपक गिरी के ऊपर खर्च किए तो वो कैसे किए? आप एक बलात्कारी के ऊपर पैसा खर्च करेंगी? जैसा कि आप मुझे बता रही हैं कि दीपक ने मेरा बलात्कार किया, प्रशासन को बता रही है, पुलिस को बता रही है, कोर्ट को बता रही है। अगर आपका बलात्कार हुआ है तो आप 50 लाख रुपए खर्च करेंगी? क्या आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगी? ये कल रात तक मुझसे बात कर रही थी, कल रात भी मैसेज में ये मेरे साथ कंटिन्यू बनी हुई थी। एक एक कॉल, एक एक मैसेज इनका मेरे पास एविडेंस है, मैं कोर्ट में जमा करूंगी। अगर इनका बलात्कार हुआ था तो ये दीपक के ऊपर ये कह रही है कि मैं दीपक को बच्चे की तरह प्यार करती हूँ। मैंने कहा आप अपने बेटे की तरह मानती हूँ उसको या पति की तरह? कह रही नहीं मैं अपने बच्चे की तरह मानती थी। तो मैंने कहा फिर आपका इनका बलात्कार कैसे हुआ बताइए? तो ये गुमराह कर रही है प्रशासन को, शासन को, कोर्ट को। इसका जवाब जो कोर्ट हमसे मांगेगा मेरे जो एडवोकेट हैं वो देंगे। जी देखिए, मेरी जो शादी है, मेरा विवाह संस्कार मेरे परिवार ने, मेरे समाज ने, मेरे रिश्तेदारों ने जोड़ा है। सनातन धर्म में विवाह संस्कार बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये परेशानी आ रही, मुझे पता है इसमें ये झूठ बोल रही हैं। जब मुझे पता है कि ये झूठ बोल रही हैं तो आज बुरे वक्त में मुझे मेरे मंगेतर के साथ खड़े रहना चाहिए और मैं खड़ी हूँ उनके साथ। और जिस डेट को मेरी शादी मेरे परिवार ने तय की है, मेरी शादी उसी डेट को हो। वहीं ये मामला अब सिर्फ एक निजी विवाद नहीं रहा, ये प्रेम, शक्ति और सियासत के तिकोने में बदल चुका है। सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बट गए हैं। एक तरफ वे लोग जो प्रेमिका के समर्थन में हैं और दूसरी तरफ वो जो इसे राजनीतिक साजिश मान रहे हैं। तो वहीं दीपक गिरी ने इस मामले को साजिश बताया है, लेकिन पूनम पंडित खुलकर अपने मंगेतर के समर्थन में आ चुकी हैं और प्रेमिका पर खूब हमले बोल रही हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।